नमस्कार मित्रों और मेरे प्यारे बच्चों, आपकी अपनी कोचिंग सुमन हिंदी क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो बच्चों, जैसे बहुत से स्टूडेंट कह रहे थे कि मैम थ्योरी भी डालिए, तो ये भाषा और बोली का दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने एक इसका थ्योरी वीडियो डाला था, हिंदी की उत्पत्ति और नामकरण। ये दूसरा वीडियो है जिसमें हम देखेंगे मुख्य अपभ्रंश, हिंदी की उपभाषाएं, विभाषा तथा बोलियां। देखो बच्चों, ये उपभाषा विभाषा एक ही चीज होती है, इसमें कोई अंतर नहीं होता है। तो मुख्य अपभ्रंश मैंने पहले भी देखा था हिंदी की उत्पत्ति नामकरण में, लेकिन आज फिर से देख लेते हैं। मुख्य अपभ्रंश कितने? 6 हैं। कौन कौन से हैं? मुख्य अपभ्रंश, मुख्य अपभ्रंश, अपभ्रंश कितने हैं? मुख्य अपभ्रंश कितने हैं? ये है 6। ये है 6। कौन कौन से? पहला है शौरसेनी अपभ्रंश, शौरसेनी शौरसेनी अपभ्रंश, अपभ्रंश शौरसेनी अपभ्रंश। दूसरा अर्धमागधी, अर्ध अर्धमागधी अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश। फिर तीसरा क्या है? मागधी अपभ्रंश, मागधी। तीसरा है मागधी अपभ्रंश, मागधी, मागधी अपभ्रंश, अपभ्रंश। फिर चौथा है खस अपभ्रंश। चौथा खस, खस, खस अपभ्रंश, अपभ्रंश, खस अपभ्रंश, खस अपभ्रंश। उसके बाद पांचवा क्या है? पांचवा ब्राचर अपभ्रंश, ब्राचर, ब्राचर, ब्राचर अपभ्रंश, अपभ्रंश, ब्राचर अपभ्रंश। उसके बाद छठा, छठा क्या है? छठा पैशाची अपभ्रंश, पैशाची, पैशाची अपभ्रंश, अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश। तो बच्चों, मुख्य अपभ्रंश कितने हैं? 6 हैं। मुख्य अपभ्रंशों की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन से? सबसे पहले शौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा अर्धमागधी अपभ्रंश, तीसरा मागधी अपभ्रंश, तीसरा मागधी अपभ्रंश, चौथा खस अपभ्रंश, पांचवा ब्राचर अपभ्रंश और छठा है पैशाची अपभ्रंश। तो मुख्य अपभ्रंशों की संख्या कितनी है? 6। ये जो ब्राचर अपभ्रंश, पैशाची अपभ्रंश,
देखो हिंदी की जो बोलियां हैं, हिंदी की जो उपभाषा है, विभाषा है, वो किससे आई? वो आई सौर सैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और खस अपभ्रंश, इन चार से आई है। हिंदी जो उपभाषा या विभाषा है वो किससे आई? इन चार अपभ्रंशों से आई है। सौर सैनी अपभ्रंश, अर्धमागधी अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश और खस अपभ्रंश से। ब्राह्मण इससे आई सिंधी भाषा, क्या आई इससे? ब्राह्मण अपभ्रंश से आई है, ब्राह्मण अपभ्रंश से आई है सिंधी भाषा। सिंधी 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 भाषा, सिंधी भाषा। और पैशाची अपभ्रंश से क्या आई? पंजाबी, क्या आई है? पंजाबी, पंजाबी, पंजाबी या लहंदा, ये किससे आई है? पैशाची अपभ्रंश से। तो बच्चों मुख्य अपभ्रंशों की संख्या कितनी है? 6। कौन कौन सी? सौर सैनी अपभ्रंश, पहला, दूसरा अर्धमागधी अपभ्रंश, तीसरा मागधी अपभ्रंश, चौथा खस अपभ्रंश, पांचवा ब्राह्मण अपभ्रंश और छठा पैशाची अपभ्रंश। और हिंदी की उपभाषा विभाषा किससे आई? इन चारों से आई है। सौर सैनी अपभ्रंश से पश्चिमी हिंदी, अर्धमागधी अपभ्रंश से पूर्वी हिंदी, मागधी अपभ्रंश से बिहारी हिंदी और खस अपभ्रंश से पहाड़ी हिंदी। और ये जो ब्राह्मण अपभ्रंश और पैशाची अपभ्रंश है, इनसे सिंधी भाषा आई है। किससे? ब्राह्मण अपभ्रंश से क्या आई? सिंधी भाषा। सिंधी जो है भाषा विभाषा नहीं है, ये क्या है? भाषा है। तो सिंधी भाषा आई है ब्राह्मण अपभ्रंश से, पैशाची अपभ्रंश से आई है पंजाबी या लहंदा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले या आप इसको नोट कर लो जल्दी से। तो मुख्य अपभ्रंशों की संख्या कितनी है? 6। सौर सैनी अपभ्रंश, दूसरा अर्धमागधी अपभ्रंश, तीसरा मागधी अपभ्रंश, चौथा खस अपभ्रंश, पांचवा ब्राह्मण अपभ्रंश और छठा पैशाची अपभ्रंश। जिसे ब्राह्मण अपभ्रंश से सिंधी भाषा आई, ये उपभाषा नहीं है, भाषा। और पैशाची अपभ्रंश से पंजाबी या लहंदा आई है। अब हम देखेंगे कि हिंदी की जो भाषा विभाषा है, तो जो भाषाएं या विभाषा है वो कौन से अपभ्रंश से, किस अपभ्रंशों से आई है? तो हम देखेंगे बच्चों, सौर सैनी अपभ्रंश, या तो हम केवल अपभ्रंश लिख दे रहे हैं, उसके नीचे लिख दे रहे हैं हिंदी की मुख्य उपभाषाएं और बोलियां। हिंदी के अपभ्रंश, हिंदी के हिंदी के अपभ्रंश, हिंदी के अपभ्रंश, हिंदी के अपभ्रंश, हिंदी के अपभ्रंश, हिंदी के अपभ्रंश तथा उपबोलियां, 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 विभाषा। उपबोलियां विभाषा बच्चों एक ही, इनमें दोनों में कोई अंतर नहीं है। उपभाषा का उपनाम क्या है? विभाषा। तो हिंदी के अपभ्रंश तथा उपबोलियां या विभाषा। तो हिंदी के अपभ्रंश तथा उपबोलियां या विभाषा। हिंदी के अपभ्रंश तथा उपबोलियां या विभाषा।
ये कौन कौन से? सबसे पहले क्या? सबसे पहले है शौरसेनी अपभ्रंश। सबसे पहले है क्या है? शौरसेनी, शौरसेनी, शौरसेनी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश। रुको, अपभ्रंश यहाँ नीचे लिख देते हैं। शौरसेनी अपभ्रंश, अपभ्रंश, शौरसेनी अपभ्रंश। दूसरा क्या? अर्धमागधी, अर्ध, अर्धमागधी, अर्धमागधी अपभ्रंश, अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी अपभ्रंश। तीसरा, तीसरा है बच्चों मागधी अपभ्रंश। मागधी, मागधी, मागधी अपभ्रंश, अपभ्रंश, मागधी अपभ्रंश। चौथा है खस अपभ्रंश। चौथा है खस, खस, चौथा है खस, खस अपभ्रंश, अपभ्रंश। चौथा है खस अपभ्रंश। चौथा है खस अपभ्रंश। तो हिंदी के अपभ्रंश तथा बोलियां विभाषा, तो मुख्य अपभ्रंश कितने हैं हिंदी के? 4। हिंदी के अपभ्रंश कितने? 4। पहला शौरसेनी अपभ्रंश, दूसरा अर्धमागधी अपभ्रंश, तीसरा मागधी अपभ्रंश, चौथा खस अपभ्रंश। तो शौरसेनी अपभ्रंश से हिंदी की उपभाषा या बोलियों की संख्या कितनी है? कितनी है? इनकी संख्या 5। कितनी है इनकी संख्या? इनकी संख्या है 5। इनकी संख्या है 5। जो हिंदी की बोलियां विभाषा है, इनकी संख्या कितनी है बच्चों? 5 है। ये देखो मैंने 5 लिख दिया। इनकी संख्या कितनी है? 5 है। शौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी हिंदी आई? शौरसेनी अपभ्रंश से आई, शौरसेनी अपभ्रंश से आई है शौरसेनी अपभ्रंश से आई पश्चिमी हिंदी। शौरसेनी अपभ्रंश से कौन सी हिंदी आई? पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी, पश्चिमी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी। शौरसेनी अपभ्रंश से क्या आई? पश्चिमी हिंदी। शौरसेनी अपभ्रंश से क्या आई? पश्चिमी हिंदी। और क्या आई है? और आई है, पहली आई पश्चिमी हिंदी, और दूसरी क्या आई है? पहली आई है पश्चिमी हिंदी, पहली आई है पश्चिमी हिंदी, और दूसरी क्या आई है? दूसरी आई है राजस्थानी हिंदी, राजस्थानी, राजस्थानी हिंदी। तो बच्चों शौरसेनी अपभ्रंश से क्या आई? पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी हिंदी। ये आपको, आप इसको अर्धमागधी अपभ्रंश मत समझिएगा, इसीलिए मैंने थोड़ा यहाँ नीचे करके लिख दिया है। और मैं बार बार बता भी रही हूँ, इस शौरसेनी अपभ्रंश से क्या आई? पहली पश्चिमी हिंदी, दूसरी राजस्थानी हिंदी। उसके बाद अर्धमागधी अपभ्रंश। अर्धमागधी से क्या? अर्धमागधी अपभ्रंश से आई है पूर्वी हिंदी। क्या आई है?
पूर्वी, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी। अर्धमागधी अपभ्रंश से क्या आई है? पूर्वी हिंदी। मागधी अपभ्रंश से, मागधी अपभ्रंश से आई है बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी, बिहारी, बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी। उसके बाद खस अपभ्रंश, खस अपभ्रंश से क्या आई? पहाड़ी हिंदी। खस अपभ्रंश से आई है पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो बच्चों हिंदी जो उपभाषा, उपभाषाएं, अभिभाषा, इनकी संख्या कितनी है? 5 है। वो ये देखो, शौरसैनी अपभ्रंश से क्या आई? पश्चिमी हिंदी। और शौरसैनी अपभ्रंश से दूसरी क्या आई है? राजस्थानी हिंदी। अर्धमागधी अपभ्रंश से क्या आई है? पूर्वी हिंदी। मागधी अपभ्रंश से क्या आई है? मागधी अपभ्रंश से आई है बिहारी हिंदी। उसके बाद खस अपभ्रंश से क्या आई है? पहाड़ी हिंदी। तो इस प्रकार से जो उपभाषाएं, अभिभाषा, उनकी संख्या कितनी हो गई? 5। अब हम देखेंगे बोलियां। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत कितनी बोलियां हैं, अब हम ये देखेंगे। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी, पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी। देखो बच्चों, जो बोलियां हैं, तो कुल बोलियों की संख्या कितनी है? 18। कुल बोलियों की संख्या हिंदी में 18 है। और ये विकल्प कभी 18 ना रहे, 17 रहे, तो आपका उत्तर 17 हो जाएगा। आप प्रश्न को छोड़ेंगे नहीं, क्या लिख देंगे? 17। वैसे बोलियों की संख्या 18 है, लेकिन ये कभी विकल्प में 18 ना रहे, तो आपका उत्तर होगा 17। तो पश्चिमी हिंदी, पश्चिमी हिंदी की बोलियां, की बोलियां, पश्चिमी हिंदी की बोलियां, पश्चिमी हिंदी की बोलियां, पश्चिमी हिंदी की बोलियां। देखो बच्चों, जैसे मैंने कहा कि बोलियों की संख्या 18 है, तो आप क्या करोगे? आप सोच रहे होगे मैम इसका प्रमाण दीजिए कि कैसे है। तो पश्चिमी हिंदी की बोलियां, पश्चिमी हिंदी बोलियों की संख्या कितनी है? 5। ये है, ये है 5, इनकी संख्या है 5। ये पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां कौन कौन सी हैं? तो ये हैं, ये हैं पहली खड़ी बोली, खड़ी बोली। पहली खड़ी बोली, दूसरी ब्रज भाषा, ब्रज भाषा, दूसरी ब्रज भाषा, तीसरी, तीसरी बुंदेली, 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 चौथी, चौथी कन्नौजी,
चौथी कन्नौजी और पांचवी हरियाणवी, पांचवी हरियाणवी, 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 हरियाणवी। तो पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां? एक खड़ी बोली, दो ब्रजभाषा, तीन बुंदेली, चार कन्नौजी, पांच हरियाणवी। तो इस प्रकार से कितनी है? पांच। तो ये पांच बोलियां हैं। खड़ी बोली, खड़ी बोली का उपनाम है, खड़ी बोली का उपनाम है, इसका उपनाम है कौरवी। क्या है इसका उपनाम? इसका उपनाम है कौरवी, कौरवी। खड़ी बोली का उपनाम क्या है? कौरवी। तो पहली खड़ी बोली, दूसरी ब्रजभाषा, तीसरी बुंदेली, चौथी कन्नौजी, पांचवी हरियाणवी। हरियाणवी का उपनाम क्या है बच्चों? इसका उपनाम है बांगरू, इसका उपनाम है बांगरू, इसका उपनाम है बांगरू या जाटू, या जाटू। हरियाणा में सबसे अधिक कौन सी जात के लोग पाए जाते हैं? जाट। तो जाटों की अधिकता के कारण इसका ये उपनाम क्या है? जाटू। और एक नाम है बांगरू, किसका? हरियाणवी का। और खड़ी बोली का उपनाम क्या है? कौरवी। और यह नाम किसने दिया, कैसे पढ़ा, सब देखेंगे, खड़ी बोली अलग से पढ़ेंगे। तो इस प्रकार से पश्चिमी हिंदी कितनी बोलियां हैं? पांच। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे राजस्थानी हिंदी की बोलियां, राजस्थानी हिंदी की बोलियां। राजस्थानी 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 हिंदी की बोलियां। राजस्थानी हिंदी की बोलियां। राजस्थानी हिंदी की भी पांच बोलियां हैं। मुख्य रूप से इसकी पांच बोलियां हैं। बोलियां तो और होंगी, लेकिन मुख्य रूप से पांच बोलियां ही सम्मिलित की गई हैं। राजस्थानी हिंदी कितनी बोलियां? पांच, पांच। तो अभी आपने पश्चिमी हिंदी कितनी बोलियां पढ़ देखी थी? पांच। तो पांच बोलियां हो गई पश्चिमी हिंदी, पांच बोलियां हैं राजस्थानी हिंदी की। तो पांच पांच कितना हो गया? 10। ये हो गई बोलियों की संख्या अभी तक 10। ये पांच बोलियां कौन कौन सी हैं? पहली मेवाती, मेवाती, मेवाती। दूसरी मालवी, मालवी। तीसरी मारवाड़ी, तीसरी मारवाड़ी, मारवाड़ी, मारवाड़ी। चौथी जयपुरी, जयपुरी, चौथी जयपुरी। इसका उपनाम है ढूढ़ाड़ी, इसका उपनाम है, जयपुरी का उपनाम है ढूढ़ाड़ी, ढूढ़ाड़ी। इसका उपनाम है ढूढ़ाड़ी, जयपुरी। और पांचवी है, पांचवी है हाड़ौती, पांचवी है हाड़ौती, हाड़ौती।
हाड़ौती। तो राजस्थानी हिंदी कितनी बोलियां? 5। मेवाती, मालवी, मारवाड़ी, जयपुरी, इसका उपनाम है ढूढ़ाड़ी, और 5वीं हाड़ौती। तो ये आपने 10 बोलियां देख ली, 5 पश्चिमी हिंदी की और 5 राजस्थानी हिंदी की। अब हम देखेंगे पूर्वी हिंदी की बोलियां। अब हम देखेंगे पूर्वी हिंदी की बोलियां। पूर्वी हिंदी की बोलियां। पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की बोलियां। बोलियां। पूर्वी हिंदी की बोलियां। पूर्वी हिंदी कितनी बोलियां? 3। पूर्वी हिंदी बोलियां हैं 3। पूर्वी हिंदी बोलियां कितनी है? 3। ये कौन कौन सी हैं? पहली अवधी, अवधी, दूसरी बघेली, दूसरी बघेली, दूसरी बघेली, और तीसरी छत्तीसगढ़ी। तीसरी है छत्तीसगढ़ी। छत्तीसगढ़ी। तो बच्चों पूर्वी हिंदी की बोलियां कितनी? 3। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। तो पश्चिमी हिंदी कितनी बोलियां हो गई? 5। राजस्थानी हिंदी हो गई 5, कितनी हुई? 10। 3 हो गई पूर्वी हिंदी, क्या हो? 10 3 13, ये 13 बोलियां हो गई। उसके बाद हम देखेंगे बिहारी हिंदी की बोलियां। बिहारी हिंदी की बोलियां। बिहारी, बिहारी, बिहारी हिंदी, बिहारी हिंदी की बोलियां। की बोलियां। बिहारी हिंदी की बोलियां। बिहारी हिंदी की बोलियां कितनी है? 3। ये है 3। बिहारी हिंदी बोलियां हैं 3। तो बच्चों बिहारी हिंदी कितनी बोलियां? 3। कौन कौन सी? भोजपुरी। पहली क्या है? भोजपुरी। भोजपुरी, भोजपुरी। दूसरी मगही, मगही। भोजपुरी, मगही और मैथिली। और भोजपुरी, मगही और मैथिली। मैथिली। भोजपुरी, मगही और मैथिली। बिहारी हिंदी कितनी बोली? 3। कौन कौन सी? भोजपुरी, मगही और
मैथिली। तो पश्चिमी हिंदी क्या कितनी देखी? 5 बोलियां। राजस्थानी हिंदी 5 5 5 10। बिहारी हिंदी 3 13। और बिहारी हिंदी पूर्वी हिंदी कितनी देखी थी आपने? 3 13। और 3 हो गई बिहारी हिंदी, 14 15 16। अब इसके बाद हम देखेंगे पहाड़ी हिंदी की बोलियां। पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी की बोलियां। पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी की बोलियां, की बोलियां। पहाड़ी हिंदी की बोलियां। पहाड़ी हिंदी की बोलियां कितनी है? 2। ये हैं 2। पहाड़ी हिंदी की बोलियां कितनी है? 2। कौन कौन सी? गढ़वाली और कुमायूनी। पहली है गढ़वाली, गढ़वाली, गढ़वाली और कुमायूनी। दूसरी है कुमायूनी। ये कुमायूनी कहीं कहीं लिखा जाता है, कुमायूं से कुमायूनी, कहीं कहीं कुमाऊनी लिखा रहता है। कहीं कहीं बच्चों ये लिखा रहता है, चाहे ये आ जाए चाहे ये आ जाए, आप लोग कंफ्यूज मत होना। कहीं कहीं कुमायूनी लिखा रहता है, कहीं कहीं कुमाऊनी लिखा रहता है। तो दोनों ये एक ही हैं। तो पहले गढ़वाली, और गढ़वा से गढ़वाली, कहीं कुमायूं से कुमायूनी। तो कुमायूनी कहीं ऐसे लिखी रहती, कहीं ऐसे। तो इसका दोनों मतलब एक ही हुआ। अब बच्चों यहीं पर ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि भाषा बोली का ये आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ये भाषा बोली का दूसरा वीडियो है। इससे पहले मैंने बनाया था हिंदी की उत्पत्ति और नामकरण। अब इसके बाद जो तीसरा वीडियो होगा भाषा बोली का, उसमें हम खड़ी बोली के बारे में बताएंगे। खड़ी बोली जो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है भाषा बोली में। तो इससे बाद का जो विषय होगा वो होगा खड़ी बोली। धन्यवाद।
इससे बहुत जैसे लिया जाता है मेरे बहुत